में इस प्रकार के सभी समस्त व्यापारियों के साथ संलग्नता के साथ और एकत्रीकरण के साथ मिल रहे हैं। उसी क्रम में आज मऊ आना हुआ और मऊ की धरती एक बहुत जानी मानी धरती है और इस धरती को नमन करते हुए वंदन करते हुए यहाँ के सारे व्यापारी आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और आज इनका समर्थन देखकर मुझे ये लगता है कि एनडीए के उम्मीदवार को पूर्ण समर्थन दिख रहा है। और अभी देश में जिस प्रकार की सरकार की व्यवस्था बनी है, हम 2014 में 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो गए और माननीय मोदी जी के तीसरे टर्म में मोदी 3 में हम 30वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। उस विकसित भारत की परिकल्पना के संकल्प को एक सहयोग और समर्थन के लिए हम सभी व्यापारियों को अपील कर रहे हैं। और जीएसटी होने के बाद व्यापारियों को आज 2,11,000 करोड़ का कलेक्शन होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, जिससे आम व्यापारी आज व्यापारियों के द्वारा यहाँ जो सुनने को मिला कि आज योगी जी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार का व्यापारियों के हित रक्षा सुरक्षा और कल्याण के साथ साथ उनकी जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत व्यवस्था और मऊ तो उसके लिए बहुत बदनाम था, तो आज लॉ एंड ऑर्डर को देखकर और जिस प्रकार से सूत्रीकारी से व्यापार धंधा उद्योग चल रहा है, उसमें व्यापारियों ने आज अपने मन के विचार रखे कि आने वाले समय में ये डबल इंजन की सरकार से देश को विकसित बनाने में, राज्य को विकसित बनाने में परेशान भी है। व्यापारी परेशान समस्याओं की लंबी देखिए, आज मैं इसीलिए आपको कहा कि पहली बार भारत सरकार ने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की रचना की है और इस बोर्ड के माध्यम से स्वयं हम भारत सरकार से, मैं और मेरे सहयोगी जो यूजी से सदस्य हैं, हम आपके बीच में आ रहे हैं, व्यापारियों के बीच में आ रहे हैं और उनके साथ संवाद कर रहे हैं, सीधा संवाद करके। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नेम है कि व्यापार में सरलता हो, सुगमता हो। और समस्या कैसे दूर होगी व्यापारियों की? समस्याओं की लंबी फहरिस्त है। अधिकारी जब सिस्टम बन जाएगा, इसके लिए भारत सरकार सभा के जिला अध्यक्ष थे, वो दंडवत हो गए उनके सामने। मैं आपको बताता हूं कि भारत सरकार ने पहली बार ये रचना की है। अब प्रदेश का भी बोर्ड बनेगा और इस समस्या का समाधान सुझाव के रूप में बने, इसके लिए अब हम जिले की भी कमेटी बना रहे हैं और हम जिले की कमेटी बनेगी और उसमें हर 3 महीने में कलेक्टर के साथ जिले के व्यापारियों की इस प्रकार की रचना होगी। उनकी जितनी भी समस्या है, सुझाव है, उसका निराकरण हो, उसका समाधान हो और उसकी कड़ी प्रदेश से जुड़ के राष्ट्र से जुड़ जाएगी। तो केंद्र सरकार और जिले की एक ऐसी व्यवस्था हम खड़ी करेंगे जिससे व्यापारी के हित रक्षा सुरक्षा कल्याण, जिस बोर्ड का नाम ही राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड हो, तो उसमें व्यापारियों के कल्याण की बात उसके साथ साथ उनकी हर प्रकार की सुगमता और सरलता के साथ साथ आज ये कहते हुए आनंद हो रहा है कि अब व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपया पेंशन देने का कार्य भारत सरकार ने निर्णय कर दिया है। जो लाइसेंस सिस्टम था उसमें ऑनलाइन 1 विंडो लाइसेंस सिस्टम भी लागू कर दिया गया है और ट्रेडर्स की भी नीति बन रही है। और जो हमारा ऑनलाइन वाला बिजनेस है उसको लेकर ओएनडीसी के माध्यम से एक व्यवस्था खड़ी कर दी गई है, जिससे ऑनलाइन में अब तक बहुत देर हो जाएगी सर जी। व्यापारियों से राजनीति की जा रही है, सिर्फ वोट लिया जा रहा है, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। देखिए, समस्याओं उनके समस्या के समाधान के लिए आज खुद मैं चल के आया हूँ। भारत सरकार से हम स्वयं आए हैं, आपके जिले में हम एक जिले तक पहुँच रहे हैं। कल हम गाजीपुर से, मिर्जापुर से, बलिया किया, इसी तरह से आज आप इस जिले में आए हैं। तो ये हम एक रिश्ते हैं तो रास्ते हैं, आज एक संबंध बन रहा है और उस रास्ते को निकालने के साथ साथ उसका समाधान और सरलीकरण किया जाएगा। धन्यवाद।